अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने कुछ वीडियोज़ बनाए थे पहले, उसी के ताल्लुक से आज हम लोग यहाँ पर कुछ सवाल-जवाब हमने पहले रेज़ किया था, उसी के ताल्लुक से आज हम लोग वापस से यहाँ पर सवाल-जवाब करने वाले हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं खिदमत पैनल के हारून मेमन साहब, जो कि एक फाउंडर मेंबर है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट के। तो हमारे सवाल-जवाब का सिलसिला हम चालू करते हैं। तो मेरा जो है सबसे पहला सवाल है आपसे, क्या जो इलेक्शन हो रहा है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का, इसमें कौन-कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इसमें जो भी हो पार्टिसिपेट करने के लिए है 18 साल की उम्र के ऊपर जो भी हैं, अंबरनाथ के रहवासी हैं, उसे सभी को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त है या वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए। जैसे हम इलेक्शन के अंदर कैंडिडेट में खड़े रहते हैं, तो उसी हिसाब से जो हम लोगों को मुसलमानों को बेदार करने के लिए हर आदमी को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत लोगों की नाराज़गी होती है कि एक जो आपकी जो स्कीम है 2003 स्कीम में ऐसा लिखा है अहले सुन्नतुल जमात और बरेलवी सुन्नी। तो इससे कहीं न कहीं काफ़ी लोग मतलब जुड़ नहीं पाते। तो क्या ये कंडीशन होना मैंडेटरी है या ये फ्यूचर में रिवाइज़ किया जाएगा? इसके ताल्लुक से आपको क्या लगता है? इसके लिए तो आगे जाकर सोचा जा सकता है, लेकिन ये जो जमात है, हमारा जो बायलॉज है, उसके अंदर मतलब सिर्फ़ सुन्नी जमाती के नाम से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर से जैसे हमारे दूसरे भी यहाँ पर फ़िरके हैं, जैसे शाफ़ी मस्जिद है, उनके अलग ग्रुप है और कई जमीयतुल उलमा वाले हैं, इनका अलग ग्रुप है। ये अपने-अपने हिसाब से ट्रस्टी चुनते हैं। हम लोग अपने मुस्लिम मतलब सुन्नी मुस्लिम जमात की तरफ से हमारे ट्रस्टी ओके। तो मतलब ऐसा है आपका बोलना ऐसा है कि आप लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है, जो भी आ रहा है सभी को वेलकम है। इट्स नॉट वेलकम। इट्स नॉट नो, वेलकम? नो, 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 बिकॉज़ ऑफ वो जो जो बायलॉज में जो हमारा इंडिकेट ओके। है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग बाय-लॉज़। टू बायलॉज उसको हमारे को ये तो गो थ्रू करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये तो हम लोगों को मतलब क्या है कि बायलॉज को हटकर कुछ उसके लिए अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ओके, अगर मुस्लिम जमात अगर सारे अंबरनाथ मुस्लिम जमात को करने गए, तो हमारे को पूरे बायलॉज को ही बेटर करना पड़ेगा। ओके। तो क्या फ्यूचर में इसमें अमेंडमेंट होगा? कांट सी अबाउट दोस्त ओके, कांट सी। इंशाल्लाह। मेरा दूसरा सवाल है आपसे, 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का इलेक्शन होने जा रहा है और कॉमन लोग बोलते हैं अंबरनाथ मुस्लिम जमात। तो आप बता सकते हैं ये दोनों जो टर्म है इसमें क्या डिफरेंस है? ये उनके अपने-अपने हिसाब से वो लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। एक्चुअली ये अंबरनाथ मुस्लिम जमात ट्रस्ट ही होता पहले से। हमारा अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट ही था ओके, पहले से। आज 2003 में हमारा बायलॉज भी जो है अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट का ही था। लेकिन उसके बाद दरमियान कुछ नाइत्तेफाकी होने की वजह से कुछ लोगों ने मतलब अपने से हिसाब से किया उस चीज़ के बारे में तो और क्या आज मुस्लिम जमात रखा उन्होंने नाम। तो ये जो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट है, जी। ये अंबरनाथ के सभी मुसलमानों को रिप्रेज़ेंट करती है? या मगर इसमें जो रिप्रेज़ेंट तो करना ही चाहिए। क्योंकि सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए उनको। अमरनाथ मस्जिद ट्रस्ट यानी अमरनाथ उसको देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर ऐसा होता है कि फिर वहाँ पर एक कंडीशन भी है आपके स्कीम में, जहाँ पर सुन्नी बरेलवी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया जाए। दैट्स वो मतलब वो सुन्नी तो फिर बरेलवी जो बायलॉज में है उसी की बात कर रहा हूँ तो मैं ये आपसे। दोनों के हिसाब से तो रिप्रेजेंटेशन फिर कॉन्ट्रडिक्ट करता है ये स्टेटमेंट। नहीं कॉन्ट्रडिक्ट करता है वो बात डिफरेंट है ना मतलब क्योंकि हम लोगों ने अपने बायलॉज के हिसाब से जो मुस्लिम जमात जो है हमारे मुस्लिम जमात के जो मेंबर्स हैं हमारे मुस्लिम जमात के अंडर जो आने वाली मस्जिदें हैं दरगाह शरीफ है वगैरह जो है इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम लोगों ने करना ओके, है। तो अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट में क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ आती है? अमरनाथ मस्जिद ट्रस्टों में जैसे मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें यहाँ पर हैं, कब्रिस्तान है, 2 कब्रिस्तान है यहाँ पर, दरगाह शरीफ की मस्जिद है। ऐसी तमाम और कुछ लोगों का मतलब ऐसा है कि उर्स कमेटी वगैरह जो है, ये सब मुस्लिम जमात की तरफ से आते हैं। हालाँकि उर्स जो है, दूसरे भी लोग हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और भी हैं, वो अपनी-अपनी तरफ से निकालते हैं। उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हम जो चाहते हैं कि एक साथ में सब जितने भी हों, सब शामिल आ जाएँ। अच्छा, ठीक। आपके पैनल का विज़न क्या है? अगर आप इंशाल्लाह जीत कर आते हैं फ्यूचर में, ये इस इलेक्शन में, तो आपको क्या लगता है क्या-क्या चीज़ों में आप काम करोगे? क्या-क्या चीज़ें करोगे? आपके जो भी पैनल मतलब आपके पैनल क्या-क्या चीज़ें करेगी या आपको लगता है क्या-क्या चीज़ों पर काम करना होगा? जी, मेरा सबसे पहला तो हमारा ये जो हम लोग अगर जीत के आते हैं अल्लाह ने चाहा और परवरदिगार की तरफ से ये जो चुनाव जो होता है ये अल्लाह की तरफ से चुनाव होता है। ये बेशक, हम लोग को जी, कोई अवाम नहीं चुनता है इसको। हमारे को ऐसा गलतफ़हमी है कि हम भई अवाम चुनती है, आवाम अवाम नहीं चुन चुनते। किसी भी चीज़ को अगर किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनाता है तो वो परवरदिगार है, समझे? अगर बनाया, अल्लाह ताला ने चाहा और हम लोगों को खिदमत करने का मौका दिया, तो इंशाअल्लाह अज़ीम पहला वर्ष हम लोग एजुकेशन के ऊपर ज़्यादातर ये करेंगे कि जो भई छोटे गरीब बच्चे हैं वगैरह इनको भई
क्लासेस चालू करें, मस्जिदों के ऊपर क्लासेस चालू करके लोगों को बच्चे मतलब 100 रुपए में लोगों को मतलब हायर स्टडीज़ के लिए भी हम लोग उनको ये करें। कंप्यूटर्स के स्टडीज़ के लिए 100 रुपीज़ के अंदर या 150 रुपीज़ में लोगों को दे सके, जो जो अपने घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते और बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहला मेरा ये है कि भाई हमारे बच्चों को अभी एजुकेटेड करने की ज़रूरत है। तो आप जो स्कूल की बात कर रहे हो वो प्राइमरी स्कूल बोल रहे हो या सेकेंडरी इज़ नॉट ए स्कूल? स्कूल, इज़ नॉट ए स्कूल। ओके, वो हम चाहते हैं कि भाई मस्जिदों के ऊपर प्रेमिसेस से जो है, अभी जुम्मा के रोज़ हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जी, जुम्मा के रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक़्त मस्जिदें फुल होती हैं। फिर उसका पहला माला, दूसरा माला तो खाली होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भई उधर अच्छे बच्चों को स्टडीज़ दी जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि वो आगे चल के कुछ अपने आप में अपने पैरों पे खड़े हो सकें। ये ट्यूशन टाइप। सबसे पहला ट्यूशन है, ओके, ट्यूशन टाइप। जैसे इसी तरह से हमारा एक दूसरा भी अदारा है, जो कल्याण में हम लोगों का तैयबा तैयबा ये है। हमारे पास 350 बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। 350 बच्चों को हम लोग ट्यूशन्स ले रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं 100 रुपीज़ में। और हम लोगों का दूसरा ये एक बेनिफिट है कि हम लोग जो वहाँ पर अरबी उर्दू में ट्रांसलेशन भी पढ़ाया जाता है। हम लोगों ने उर्दू नेशनल हाई स्कूल में भी ऐसे चालू किया था। तो इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ने चाहा तो हम आलिम यहाँ पर अच्छे रखेंगे, आलिम रखेंगे यहाँ पर, मुफ्ती की रखेंगे, ताकि हम लोग को मुफ्ती भी अमरनाथ में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आलिम वहाँ रखेंगे ताकि हमारे जो बहुत सी चीज़ें आती हैं कि भाई लोग गुजर जाते हैं तो उनको आपको गुस्ल देने के लिए किसी को पता नहीं। हाँ, स्पेशली तो इसको लेडीज़ में। इनको लेडीज़ में और जेंट्स में दोनों में हम लोगों को करना चाहते हैं। ओके, लोगों को कि हर हर मोहल्ले के अंदर कुछ बच्चे ऐसे तैयार करें ताकि वो अपने जो दीन के मुताबिक उनको ये करे, दफनाएँ वगैरह। और मेरा जो उसूल है कि मैं तो वो जब कफ़न भी काट लेता हूँ, मैं गुस्ल भी दे देता हूँ, मैं कब्र में भी उतरता हूँ। मेरे ख़्याल से कि मेरे हाथ से आज तक का मैं समझता हूँ कि 700-800 लोग मेरे हाथ से दफ़न हुए हैं यहाँ पर। माशाल्लाह। तो ये एक तो आपने एजुकेशन पे बात की और एक दीन के एजुकेशन। दीन के। अपार्ट फ्रॉम दिस टू हाँ। आप टेक्निकल चीज़ों में क्या करेंगे? आपका कोई विज़न है टेक्निकल, लाइक टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या फिर कोई लेडीज़ के लिए जैसे कुछ टेक्निकल काम हो गया, लाइक सिलाई मशीन वगैरह, ऐसे ऐसे कुछ आप लोगों ने सोचा है? इंशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर हम लोगों का तो ये प्लान है। फिर आगे चल के जैसे लोगों का हम लोगों को मिलेगा तो फिर हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह अज़ीम। और ये तो बच्चों को सिखाना तो बहुत ज़रूरी है भाई, ऐसे क्लासेस रखना ज़रूरी है कि बेटियों को खाना पकाना सिखाया जाए, सिलाई मशीन सिखाई जाए, मेहंदी क्लासेस सिखाई जाए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाए, ताकि गरीब के बच्चे उसको हुनर हासिल करके आगे बढ़ें। एक जमात की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? आप तजुर्बे आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तजुर्बा है, आप सीनियर काफ़ी सीनियर हैं। तो जब भी ऐसी कोई भी जमात बनती है, जो ख़ास करके मुसलमानों की खिदमत के लिए बनाई जाती है, जैसे अभी अपने यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कोई भी एक जमात हो, वो आवाम के लिए क्या-क्या करना चाहिए? आपका इस पे क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है ऐसा है कि भाई हर मुसलमान के लिए हमारा खड़े होना फर्ज है, क्योंकि हमारे हदीस के हिसाब से भी मुसलमान कहीं का भी हो, यहाँ से लेकर पूरी दुनिया में कहीं भी वो हमारा भाई है, तो अगर उसके दुख दर्द में हमें खड़े होना जरूरी है। ये हम लोगों का पहले से ये है। आज रात को 2 बजे भी अगर मेरे घर पे आप दस्तक दोगे तो इंशाल्लाह मैं जागता मिलूंगा आपको। तो इंशाल्लाह मतलब आप इंशाल्लाह, प्रॉमिस हाँ करते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल, जब अगर ये इंशाल्लाह ये पैनल जीत कर आएगा, तो आप रात में 2 बजे भी इंशाल्लाह आवाम के लिए इंशाल्लाह। अवेलेबल होंगे, भाई आपके पैनल के सभी मेंबर। भाई मेरे तो ऐसा है कि मेंबरशिप का अगर मेरी खुद की बात करते हैं आप, तो ऐसे भी मेरी बत्ती 3:30-4 बजे जल ही जाती है मेरे घर पर। माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह का करम है, परवरदिगार का एहसान मालिक का। वो सारी चीज़ें होती रहती है। अल्लाह के जब बस जगह देता है मालिक, और उस टाइम पे हम हाज़िर भी हो जाते हैं लोगों के लिए। और ऐसे भी लोगों की खिदमत के लिए हम करते हैं ऐसा। ये हम अगर पैनल में नहीं भी है तो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों की खिदमत में हर वक़्त खड़े रहते हैं, और आगे चल के भी इंशाअल्लाह खड़े मतलब चुन के आए तो और भी ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह जी। हमारे मेंबर्स इस वक़्त एक्टिव हैं सब। माशाअल्लाह हम सब अभी जवान बच्चों को लिया है, एक मैं बूढ़ा हूँ, बाकी सब जवान। नहीं, सीनियर सीनियर का भी होना ज़रूरी है, ऑन देयर खाली रिक्वेस्ट जवान से काम नहीं चलेगा। ऑन देयर रिक्वेस्ट ओनली आई कैन डू पोजीशन, अदरवाइज़ आई वुड। मैं तो मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं खड़ा रहना चाहता, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों को खड़े रहना है, आप हमारे सीनियर हैं, तो एक आदमी तो चेहरा चाहिए, तो बोला शुक्र है। आपके हिसाब से एक सदर कैसा होना चाहिए? ये सदर बहुत ही कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? सदर तो बहुत आई थिंक लोगों को मतलब खिदमत से गुजार होना चाहिए। लोगों को सदर, जिसको सदर किसको कहते हैं? सदर जो है कि आज हमारे मस्जिदों में इमाम भी है, वो हमारे सदर हैं। जब वो अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसके सामने हम लोग झुक जाते हैं। उसी तरह से एक सदर भी हमारे को होना चाहिए, और लोगों को भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे सदर कहते हैं उसके ऊपर चले।
तो आवाम के लिए आप ऐसा बोल रहे हो कि सदर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए ज़रूरी है। आवाम की तरफ से, या और वो सदर में भी ऐसी क्वालिटीज़ होनी होनी चाहिए चाहिए। जिससे आवाम उनसे आवाम जुड़े। जुड़े, बेशक, 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 बेशक। माशाल्लाह। मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जो ये अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग से रिलेटेड है, एक ट्रस्ट को लेकर, जो भी ट्रस्ट, मैं स्पेशली अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट को नहीं पॉइंट कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर भी हमारे मुसलमान भाई कोई भी ट्रस्ट चलाते हैं, तो उसमें क्या-क्या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लोगों के लिए, एक ट्रस्ट के जो भी मेंबर्स हैं, वो क्या-क्या फैसिलिटी लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग के टर्म्स में जो भी लोग पैसा दे रहे हैं, कितना पैसे का हिसाब-किताब हो गया, से लेकर जो भी मेंबर्स होते हैं, उनकी इंटरनल ऑडिट्स हो गई। तो ये सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? या फ्यूचर में अगर आपका पैनल जीत कर आता है, तो ये सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे? भई आज हम लोगों ने 24 साल तक का ये चीज़ देखा है और हम लोगों ने अकाउंट भी रखा है, उसको ऑडिट भी किया है, हर साल ऑडिट होता है, हर साल ऑडिट होता है। और हम लोगों का तो मेरा तो उसूल ये था कि अगर मेरे हाथ में कोई पैसे दे दे कि भई 1000 रुपये आप ले लीजिए, जमात को दे दीजिए, तो हम कहते थे कि लीजिए ऑफ़िस में जाओ, पहले मुझसे पावती लो, फिर आगे बढ़ो। तो ये पावती लेगा, फिर उसके वो ऑडिट होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ये जो चीज़ें हैं, अल्लाह से डर के काम करने वाले में से हूँ तो इंशाअल्लाह। आपका पैनल टोटली अगेंस्ट है इस चीज़ के कि कोई भी डायरेक्टली पेमेंट करे, नहीं, ओह! आप लोग या रिसीट होना ज़रूरी है, बहुत वाया ज़रूरी है, रिसीट थ्रू ही होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। और मैं मेंबर से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई हाथ में पैसा ना ले। माशाल्लाह। हाँ, कोई पैसा ना ले। वो जो भी हो रसीद के हिसाब से होगा और उसका ऑडिट होगा इंशाअल्लाह अज़ीम। और उसका ऑडिट होने के बाद ये मैं पैनल जब सोच रहा हूँ कि जो मैंने इनके जो उन्होंने मुझे खड़ा किया है और मेरे को बुजुर्गी के हिसाब से रखा है, तो मैं चाहूँगा कि इनसे मतलब थोड़ा-सा स्ट्रिक्टली आऊँ बच्चों के साथ में। कोई अच्छा, चीज़ का ऐसा ना हो कि मेरे को अल्लाह को देने के लिए फिर मेरे को जवाब देना मुश्किल हो जाए। बेशक, क्योंकि आज एक-एक पैसे का भी जवाब अल्लाह पूछेगा तो सही, कि अगर बेशक। मैं बैक भी करता हूँ, अब मैं बुरा हूँ और तुम मुझे वोट करोगे, तो आपको भी तो पूछेंगे ना कि क्यों वोट दिया? ये अवाम को सोचना होगा कि भई एक आदमी बुरा है, सुन रहे हैं हम, कर रहे हैं सब चीज़, तो उसको वोट क्यों दिया? मैं बुरा हूँ तो मुझे वोट मत दीजिए, जी, ये मेरा क्लेम है। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आप लोग अगर जीत कर आएँगे, अगर इंशाल्लाह पब्लिक, जो भी आवाम आप लोगों को जिता कर लाएगी, तो लोगों के पैसे का पूरा हिसाब-किताब बराबर से होगा, इंशाअल्लाह, पूरी इंशाअल्लाह, 100% ट्रांसपेरेंसी इंशाअल्लाह, होगी, इंशाअल्लाह, 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 अल्लाह ने चाहा तो ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह। क्या अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट या अंबरनाथ मुस्लिम जमात में कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मेरे ख्याल से तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जमात के अंदर सिर्फ एक पार्टी का कोई भी लोग नहीं होता। अपनी-अपनी मर्ज़ी है, वो पॉलिटिक्स करते हैं तो बाहर, जमात के अंदर नहीं। तो आपका बोलना ऐसा है कि जमात के लोगों का हाँ, पर्सनल चॉइस है कोई भी पार्टी को सपोर्ट करना, बट जब बात मुस्लिम जमात की आए, तो कोई भी ये डिसीज़न नहीं ले ले सकता कि सकता कि कोई किसी पूरी आवाम के हक में मतलब मुस्लिम जमात क्या चाहती है, कोई इंडिविजुअल क्या चाहता है। आप ऐसे ही बोल रहे हो, राइट? जी, ये मेरा बोलना है कि मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी को कहूँ कि तुम इनको वोट दें या ऐसा करें। पॉलिटिकल पार्टी के लिए अलग है, ओके, दैट्स अ डिफरेंट, मुस्लिम जमात इज़ डिफरेंट। राइट। हाँ, ये मुस्लिम जमात अलग चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी अलग है। लेकिन हम लोगों को इन्वॉल्वेशन इसके अंदर पॉलिटिकल इन्वॉल्वेशन नहीं होगा बिकॉज़ ऑफ कि हर आदमी अपनी-अपनी चॉइस है। कोई शिवसेना का, कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, दैट्स नॉट मैटर। ओके। मैटर ये करता है कि तुम मुसलमान हो, तो एक मुस्लिम की जमात में आओगे तो मुसलमान बन के आना, किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर नहीं। तो मेंबर को वो दोनों चीज़ों में सेग्रीगेशन रखना ज़रूरी है ना? जी, यही ज़रूरी है, ज़रूरी है, जी। ज़रूरी है। तो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं महमूद मीरा सैयद साहब, जो कि खिदमत पैनल के मेंबर हैं, तो उनसे भी कुछ सवाल जवाब हम करेंगे। तो सैयद साहब, हम मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे, वो ये है कि अंबरनाथ में देखा गया है, जो यंग बच्चे काफ़ी करके वो नशे की तरफ बहुत बढ़ गए। मतलब अगर उनकी एज की बात की जाए तो 16 से लेकर जो भी 25 इयर्स के बीच में जो भी लोग हैं, ज़्यादा करके यंग बच्चे अंबरनाथ में मुस्लिम समाज के ही नशे में बहुत मुब्तला है। तो अगर आपका पैनल जीत कर आता है, या समझो जो भी होगा रिज़ल्ट, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, ये जो नशे का आप जो बता रहे हैं, चरस, गांजा, अफ़ीम, ये हमारे कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हम चुन के आ रहे हैं या चुन के आएँगे, ये सब्जेक्ट बाजू में है। लेकिन जो जमात थे, उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि भाई हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में चरस, गांजा, अफ़ीम, इस तरह नशे की चीज़
बिक रही है। और हमारे यहाँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल के, 12 साल के, 15 साल के, 20 साल के, ऐसे बच्चे लोग काफ़ी नशा कर रहे हैं। कुछ चीज़ बटन का है, कोई और चीज़ है, बहुत से ऐसी नशे की चीज़ है जो लोग कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर जमात ने नज़र रखना चाहिए था, जमात ने भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। और हम लोग तो इसके ऊपर बाकदम आने के बाद में सबसे पहले इसके ऊपर हम कुछ लाएंगे, इसके ऊपर हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि ये जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए अम्बरनाथ में। हमारे दिमक के जैसा हमारे पूरे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे पूरे आवाम को खोखला कर रही है ये चीज़। तो आप लोग मतलब प्रॉमिस करते हैं कि आप लोग जीत कर आने के बाद आप इस चीज़ पे 100% कंट्रोल लाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का करम है। हम इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और इस चीज़ को जल्द से जल्द बंद कराएंगे हम अम्बरनाथ में। इंशाल्लाह। तो जैसा कि देखा गया है अब तक का जो नशा अंबरनाथ में जो भी यंग बच्चे नशा कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर इस पैनल के तरफ से ये इनिशिएटिव उठाया जाएगा। अगर ये जमात जीत कर आती है फ्यूचर में, तो वैसे तो ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सँभाले, कंट्रोल में रखे। उसके साथ-साथ मुस्लिम जमात जो भी खिदमत पैनल है, वो अपने तरफ से उनके तरफ से इनिशिएटिव लिया जाएगा कि नशे पर अंबरनाथ में कंट्रोल हो। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि अंबरनाथ में ऐसा लगता है कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट उर्दू स्कूल की ज़रूरत है या होना चाहिए? आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? आपको क्या लगता है? जी, देखिए कि अम्बरनाथ में ऑलरेडी 3 या 4 स्कूल है, जो मुझे मालूम है। 3 या 4 स्कूल है, मैं समझता हूँ वो स्कूलों को भी बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन की हमारे में बहुत कमी है और एजुकेशन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ चंद बातें आपको बताना चाहता हूँ एजुकेशन के लिए। हमारे जो पहले सदर थे अयूब खान पठान साहब, उन्होंने जमात को एक जगह वक़्फ़ की थी। वो जगह उन्होंने वक़्फ़ की थी, तो कुछ जमात के लोगों ने वो जगह अपने नाम पर करके लेने की कोशिश करी। जबकि वो जगह का जब पता चला आसिफ भाई पठान आसिफ को, तो उन्होंने उस चीज़ के बारे में जाके ऑब्जेक्शन उठाया और वो चीज़ को जमात के नाम पे लेने गए। हालाँकि वो जो जगह है अयूब खान पठान साहब के वालिद साहब, उन्होंने वो जमात को वक़्फ़ की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जगह थी, हमारे जो भी जमात वाले थे, हमने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए था। इस जगह पे हमने दवाखाना या स्कूल इस तरीके से एजुकेशन के लिए या दवाखाने के लिए हमने उसके लिए सोचना चाहिए था और उस चीज़ को करना चाहिए था। ऐसा नहीं हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि हम आएँगे तो सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। इस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या आप आवाम को बताओगे वो जगह कहाँ पर है एग्ज़ैक्टली लोकेशन? वो जगह बुलंदशहर में और डीएमसी बिल्किल के बिल्कुल बाजू में जगह है। वो काफ़ी करोड़ों की जगह है आज की तारीख में। लेकिन माशाअल्लाह मैं समझता हूँ मुस्लिम जमात के सदर अयूब खान पठान साहब, इनके वालिद साहब ने और एपी भाई ने वो जगह मुस्लिम जमात को वक़्फ़ की थी। और वो जगह में शायद हम हॉल बना सकते हैं, दवाखाना बना सकते हैं, एजुकेशन स्कूल बना सकते हैं, बहुत कुछ ही वो चीज़ बना सकते हैं। मैं समझता हूँ हमारा ट्रस्ट चुन के आने के बाद इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर करेगा। इंशाल्लाह। तो आज भी वो जगह ट्रस्ट के अंडर में जी, जी, ट्रस्ट के अंडर में, ट्रस्ट के पास में रखा हुआ है, जगह ट्रस्ट के पास में है, ट्रस्ट के नाम पर है। ओके। देखा गया है अंबरनाथ में लोगों को अगर कुछ भी मसले मसाइल होते हैं दीन के ताल्लुक से या दीन के ताल्लुक से ही, तो उसके लिए लोगों को कल्याण जाना पड़ता है, खास करके मुफ्ती से सलाह मशवरा करने के लिए। तो आप लोगों का पैनल अगर फ्यूचर में आता है, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप लोगों के तरफ से अंबरनाथ में एक मुफ्ती साहब होंगे जो ताकि अंबरनाथ के लोगों को अंबरनाथ से बाहर ना जाना पड़े? देखिए, इस सिलसिले में मुझे चंद बातें मालूम हैं। हमारे कम से आज 30, 35, 40 साल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। उस वक़्त में यूसुफ भाई सदर थे जमात के। उस वक़्त में यहाँ पे कारी भी थे, हाफिज़ भी थे, मुफ्ती भी थे, सब चीज़ थी। अंबरनाथ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज ये जमात, जो भी जमात है, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हम अंबरनाथ के अंदर मुफ्ती, कारी जो भी ऐसे हैं, उन लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए ताकि अंबरनाथ के अवाम को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। आज हमारे अंबरनाथ के अवाम को मुफ्ती की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम छोटी-छोटी बातों को लेके हम बम्बई चले जाते हैं, कल्याण चले जाते हैं, जबकि अंबरनाथ के अंदर हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम जमात के माध्यम से ये करना चाहिए था। वे हमारे पास कारी भी होने चाहिए और मुफ्ती भी होने चाहिए, हाफिज़ भी होने चाहिए, ये सब चीज़ होनी चाहिए। वे अंबरनाथ इतना बड़ा सिटी है, हम अंबरनाथ के अंदर 70,000 मुसलमान बताते हैं, तो ये चीज़ की हमको बहुत ज़रूरत है। तो खिदमत पैनल ये प्रॉमिस करता है कि अंबरनाथ में आप जीत कर आने के बाद एक मुफ्ती आपके तरफ से मस्जिद अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से अंबरनाथ के लोगों के लिए होगा। जी, मैं हमारे पैनल चुन के आने के बाद में इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे, हमारे अंबरनाथ के अवाम को हर चीज़ की मदद करने की कोशिश करेंगे और उनके सुख-दुःख में हम साथ में रहने की कोशिश करेंगे। मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे अंबरनाथ के अंदर एजुकेशन हो गया, मेडिकल फील्ड हो गई
ये बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ पे, बहुत सी मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी जमात उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। तो हमारा पैनल चुन के आने के बाद में हम ये कोशिश करेंगे कि हम हर वो शख्स के तक पहुँचे जो तकलीफ में है, जो परेशान है। अल्लाह ना करे कि इस पे ऐसा वक्त आए, लेकिन अगर उस पे कोई ऐसा टाइम आता है तो हमारी जो जमात है उनके घर तक जाएंगी, उनको हर चीज़ की मदद करेंगी, उनको बाकायदा उनको हर चीज़ की मदद भी करेंगी। वहाँ पर जमात की तरफ से जितना हो सके उनको मदद देने की कोशिश भी करेंगे। इंशाल्लाह। तो सैयद साहब, एक अक्सर देखा गया है लोगों में, लोगों का ऐसा कहना है कि पहले पास्ट में आप लोगों ने जो दरगाह का जो ग्राउंड था, उसको कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पर बाउंड्रीज़ बना ली। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या कहना है? आप देख बताएँगे आवाम को? ये जी, आवाम का सवाल है, काफ़ी लोगों में इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है। लोग कहते हैं कि पहले जो जमात थी, आप लोग जब आप लोग जमात में थे, आप लोगों ने उस ग्राउंड को कब्ज़ा कर लिया, बाउंड्रीज़ वहाँ पर लगा दी गई। तो आप इस बारे में क्लैरिटी दोगे? जी, मैं उस ग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। उस वक़्त में अयूब खान पठान साहब सदर थे, एक अरुण भाई भी थे, अरुण यमन थे, मैं था, हम सब हमारी जो टीम थी, उस वक़्त में देखा गया, हम लोगों ने हमारी मीटिंग ली, मीटिंग में बताया गया कि भाई जो दरगाह के आस-पास की जगह है, इंक्रोच हो रहा है, वहाँ पे अनअथराइज़ काम हो रहे हैं, इस चीज़ को कैसे रोका जाए? तो हम लोगों ने मीटिंग ली, बोले ठीक है, एक काम करेंगे, हम दरगाह के आजू-बाजू की जो जगह है, उसको सराउंडिंग करेंगे, कंपाउंडिंग करेंगे। ये तय हुआ। तय होने के बाद हमने देखा कि 70 साल से वो चीज़ को कवर नहीं किया गया था। 70 साल के बाद में हमारी जमात जो थी, हमारी जो कमेटी थी, उसको पूरा वॉल कंपाउंड लिया गया और वॉल कंपाउंड यही नहीं, बल्कि वो साइड भी वॉल कंपाउंड था। उस वॉल कंपाउंड के वक़्त में हमारा माल गिरा हुआ था, माल काम चल रहा था। उस बीच में हमारी जमात का इलेक्शन या जो भी कुछ था, हमारी जमात चली गई, वो जमात आई। तो वो जमात का फर्ज बनता था, गाँव वालों को विश्वास में लेके, भरोसे में लेकर, वो जो बचा हुआ काम था, उन्होंने वो करना चाहिए था। हमारे जो ज़िम्मे था, हमने वो काम को मुकम्मल किया, लेकिन आने वाली जमात ने वो काम को मुकम्मल नहीं किया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, वहाँ पे अनअथराइज़ काम हुआ। अनअथराइज़ काम होने के बावजूद में भी हमारी जो पहले की जो जमात थी, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कोई उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं। बाकी बाकायदा लोगों ने उसके ऊपर एक्शन लिया, जवाब पूछा जमात से, जवाब ना जब पहले की जो जमात है, ना उससे जवाब दी, ना कुछ, वो खामोश रही एकदम, एकदम खामोश रही। नतीजा ये हुआ कि आज पूरी अवाम परेशान है, देखना चाहती है कि कौन काम कर रहा है, कि हमने जिनको पहले चुन के दिया, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाली बैठ के देखे रहे उन लोगों ने, देखने का काम किया उन्होंने, कोई जमात का काम नहीं किया। तो आपके हिसाब से आप जैसे बता रहे हो तो ये टोटली गलत रॉन्ग एलिगेशन है, आप लोगों पर लगाया जा रहा है कि आप लोगों ने कब्ज़ा किया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने जो 70 साल में काम लिया, वो काम हमने करके दिखाया। बाकायदा हिंदू, मुस्लिम भाई-बहनों को सबको साथ में लेके, हिंदू, मुस्लिम सब साथ में लेके, पूरे गाँव वालों को साथ में लेके, एकदम अच्छी तरीके से, बिल्कुल वहाँ पे कुछ रंजिश नहीं हुई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं, अच्छी तरीके से काम हुआ। बाकायदा लोग उसका नाम निकाल रहे हैं। आज भी लोग बोलते हैं कि वो जो पहले वाले लोग, पहले जो जमात थी, उन्होंने ये काम करके गए। आपने ये काम क्यों नहीं किया? आप जब जमात में तो आपका फर्ज़ बनता था, आपने ये काम करना चाहिए था। तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी के रिलेटेड मेरा एक दूसरा सवाल भी है, जो अंबरनाथ की आवाम है, इस चीज़ से काफ़ी परेशान है। जैसा कि यहाँ पर अभी उर्स का टाइम आने वाला है, पास्ट में भी उर्स हुआ होते हैं, हर साल होता है। तो अंबरनाथ में अक्सर देखा गया है, उर्स में जो लोग जो झूला मेला लगाते हैं, उन लोगों से काफ़ी बड़ा अमाउंट लिया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है, जिसके वजह से अंबरनाथ के लोगों को ज़्यादा टिकट कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जो कि पहले के टाइम पर कुछ आई थिंक 30 या 40 रुपए हुआ करता था और वो आज के टाइम पर काफ़ी बढ़ गया है। तो क्या आपका पैनल जीत कर आने के बाद इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रॉमिस जी, जी, आवाम से करते हैं? मैं आपको उस चीज़ का खुलासा देता हूँ। जब पहले हमारी जो जमात थी, उस वक़्त में अयूब खान पठान साहब थे, सदर। उस टाइम पे झूले वाले ₹30 या ₹35 लेते थे। जबकि वहाँ पे जो दुकानदार लगते थे, दुकान जो लगाई जाती थी, कोई दुकान वाले से चंदा नहीं लिया जाता था। आप ये सवाल पूरे गाँव वाले से पूछ सकते हैं, दरगाह के आस-पास में जो रहने वाले, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो पहले जमात थी, अयूब खान पठान की सदर के अंदर, कोई ₹1 नहीं लिया जाता था कोई दुकानदार से। अब की जमात जो थी, अब बैठी हुई जो जमात है, वो झूले वाले से 5 लाख रुपए लेती है, दुकानदारों से 11-11 हज़ार रुपए लेती है, बाकी इतर दुकानों से 5,000 रुपए, 6,000 रुपया। जो कबाब वहाँ पे मिलता था ₹50 में, वो मिलता है ₹100 में। झूले वाला जबकि पहले हमारी जमात के टाइम पे ₹35 लेता था, आज वो ₹100 ले रहा है। इसकी वजह क्या है? जमात है। जमात हर ठेले वाले से, दुकानदार से, झूले वाले से पैसा ले रही है। तो आवाम को उसका हर्जाना भोगना पड़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें 10 या 40 या ₹50 में होनी चाहिए थी, आज उस चीज़ ₹100 में पहुँच गई है।
तो आप जब फ्यूचर में जीत कर आओगे तो ये चीजें होगी या नहीं होगी? माशाल्लाह आप शुक्र क्या है। प्रॉमिस करते हो आवाम मैं से? मालिक का करम है, हम लोग इस चीज के ऊपर गौर करेंगे, जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा और पूरे आवाम को लेके चलेंगे हम साथ में कि जो चीजें गलत हुई है उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में खिदमत पैनल की तरफ से जो भी कुछ ओपन सवाल जवाब थे वो हम लोगों ने किया। तो इस वीडियो के माध्यम से खिदमत कमेटी की तरफ से कुछ आवाम के लिए मैसेज है जो वो अभी बताएंगे। खिदमत कमेटी अंबरनाथ में जितने भी रहवासी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनसे इल्तिजा करते हैं कि वो 19 तारीख को जो वोटिंग हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ये देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस्लाम में ये है कि अगर तुमने देखा कि ये गलत है और तुमने उसको वोट दिया तो तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जवाबदार हो। ये बात ध्यान रखिएगा। शुक्रिया। मैं खिदमत कमेटी की तरफ से पूरी आवाम को बताना चाहता हूँ कि 19 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और एक बात मैं और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अभी अंबरनाथ में 50,000 मुसलमान हैं या 70,000 मुसलमान हैं। अभी जबकि वक्फ बोर्ड ने एक डेट दी चुकी थी फॉर्म भरने की, 15 दिन की तारीख दे चुकी थी, 15 दिन का रोज़ दी। उसके अंदर 4,300 लोगों ने खाली फॉर्म भरे हैं। मैं समझता हूँ हमने वक्फ बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे अधिकारियों को भी कि ये जो फॉर्म भरने का जो तरीका है, जैसे लोकसभा में विधानसभा में जो फॉर्म भरने का तरीका चलता है, इसी तरह हमारे जमात में भी ये फॉर्म का भरने का तरीका चलना चाहिए। हम ये वक्फ बोर्ड से गुजारिश करेंगे कि भाई ये फॉर्म भरने का जो सिलसिला है, चाहे कोई भी जमात हो, ये फॉर्म भरने का तरीका चलना चाहिए अंबरनाथ के अंदर। और मैं समझता हूँ कि 19 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करें। आप देखिए वोट जो आपको देना है बहुत सोच समझ के देना है। जालिम को अगर वोट देंगे वो भी जालिम हो जाएगा, लेकिन आपको सही कमेटी चुनना है और आप चुनने का मौका आपके सामने है। आपने देखा है कि इतने साल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये आपके हाथ में, आपको कौन सी कमेटी चुन के लाना है। तो बड़ा मेहरबानी 19 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत उम्मत कमेटी को वोट देने की कोशिश करें।